हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी सेमेस्टर 3 का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि आइए हम लोग क्या क्या इस सिलेबस में पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है इसमें। तो चलिए देर न करते हुए जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन सा इस बार एग्ज़ाम होने वाला है, कौन कौन सा पेपर रहेंगे। पहला हम लोग देख लेते हैं कि इस बार जो पेपर रहेंगे आप लोगों का वो 3 पेपर रहेंगे। पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर रहेंगे। ठीक है। ये कोर 5, कोर 6, कोर 7, अभी तक हम लोग कोर 4 तक हो चुका है। कोर 5, 6, 7 आपके सेमेस्टर 3 में होगा, जिसमें से पहला जो कोर 5 है वो बायो ज्योग्राफी रहेगा, और कोर 6 है वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया रहेगा, और 7 है ज्योग्राफी ऑफ झारखंड। ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद जो प्रैक्टिकल होगा इन तीनों का, वो प्रैक्टिकल हम लोग तीनों का प्रैक्टिकल होगा। जैसे कि पहले हम लोग देखते थे कि इसमें 60, इसमें 60 और इसमें 60 एक्सटर्नल देते थे। उसके बाद 15-15 इंटरनल, टोटल 25 होते थे। और 25 में हम लोग 25 पर पेपर क्या देते थे, प्रैक्टिकल देते थे। तो एक पेपर, दो पेपर, तीन पेपर। तो इस बार हमेशा याद रखना 25x3 मतलब 75 मार्क्स का इस बार प्रैक्टिकल रहेगा। और बाकी जितने भी 60-60-60 मतलब टोटल 125 या 75 हुआ ना। और टोटल 1 2 3 तो 75x3 कर देना। इतना मार्क्स तुम लोग का कहाँ से रहेगा ये तुमको थ्योरी में लाना है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट में हम लोग देख लिए कि कौन कौन सा टॉपिक मतलब कौन कौन सा जो हम लोग का रहेगा पेपर रहेगा, कोर 5, कोर 6 और कोर 7, उसके बारे में देख लिया। अब आइए डिटेल से इसको देखते हैं। ठीक है। देखो कोर 5 में हम लोग बोलें कि बायो ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। उस जो वह बताए हैं यहाँ भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि टोटल 75 मार्क्स का रहेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के। और जो रहेंगे इसमें प्रैक्टिकल रहेगा 25 मार्क्स का रहेगा। उसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे, 10 गो रहेगा। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा वो 1.5 मार्क्स का रहेंगे, जो 15 मार्क्स होगा। और 7 क्वेश्चन रहेंगे जो लॉन्ग टाइप रहेंगे, जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा वो रहेगा, जिसमें से हम लोग को कितना बनाना है, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बनाना है। हाँ 3 क्वेश्चन बनाना है, जिसको 15 दिया 45 नंबर इधर लाना है, टोटल हो जाएगा 60 नंबर। ठीक है। ये हो गया सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना। इसमें 5 रहेगा क्वेश्चंस, जिसमें से है ना आउट ऑफ 7 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा। 1 क्वेश्चन में भी शॉर्ट आंसर टाइप्स, और क्वेश्चंस 3x5, और इसमें भी डिवाइड किया गया है। एंड 6 विल बी लॉन्ग क्वेश्चंस, एनी 3 विल बी आंसर्ड। मतलब रहेंगे जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, ग्रुप में बांट दिया जाएगा। जो ये बी क्वेश्चन है, पहले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, फिर बी क्वेश्चन में तुमको शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन मिला के टोटल 45 मार्क्स का रहेगा, और 15 मार्क्स का इधर रहेगा, टोटल 60 मार्क्स का रहेगा। इसलिए दिक्कत नहीं है, ये तुम लोग पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हो, तो उसमें से पता चल जाता होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। ठीक है, पैटर्न चेंज नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि इसका क्या क्या मॉड्यूल में मतलब इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। चलो आज हम बायो ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, जिसमें पहला मॉड्यूल में दिया गया है कि डेफिनेशन पढ़ना है, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायो ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है। उसका डेफिनेशन तो हम लोग पता है, डेफिनेशन के बारे में पढ़ना है। स्कोप मतलब उसका विषय मतलब कार्य क्षेत्र क्या है उसके बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायो ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी का जो है वो क्या महत्व है हमारे की रिलेशन विद द साइंस, हमारी साइंस में के विषय से किस प्रकार से रिलेशन होते हुए हम उससे हमारे जीवन में किस प्रकार से इम्पोर्टेंस बायो ज्योग्राफी का है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मतलब ज्योग्राफी में किस प्रकार से इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ बायो ज्योग्राफी बाय व्यूज़ ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफिकल मतलब एक मिनट दिखाओ, यहाँ जोग्राफर्स के बारे में बता रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ बायो ज्योग्राफी, जिस तरह बायो ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ है वह डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है, और अकॉर्डिंग टू किसके, जोग्राफर्स के। मतलब बहुत सारे जो
जोग्राफर्स का व्यूज था उसका मतलब उसके जो अनुरूप है उसके बारे में पढ़ेंगे कि बायोज्योग्राफी का डेवलपमेंट विकास कैसे हुआ है। फिर डिफरेंट जोग्राफर्स के मतलब बहुत सारे जोग्राफर्स अलग अलग दिए हैं ना। फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जलीय चक्र के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में किस प्रकार से जल चक्र होता है उसको डिटेल में पढ़ना है। फिर मॉड्यूल 2 आ जाता है। मॉड्यूल 2 में हम लोग टू में क्या पढ़ेंगे, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, पारिस्थिति एंड पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिकी एंड पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, जैसे किस प्रकार से एनर्जी एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता से तृतीय उपभोक्ता, किस प्रकार से जाता है, ये उपभोक्ता के बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे जब हम लोग इसका डिटेल से पढ़ेंगे उस समय, कि प्राथमिक उपभोक्ता के तौर पे हम लोग पेड़ पौधे घास वगैरह को मानते हैं, उसको नहीं उत्पादक होते हैं, उसको जो खाता है उसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। फिर द्वितीय उपभोक्ता जो उस शाकाहारी से मांसाहारी को जो होते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। उस प्रकार से पूरा सर्कल जो बनता है वो एनर्जी फ्लो का ही बनता है, वो इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र में ही पढ़ेंगे। फिर उसके फैक्टर्स पढ़ेंगे एंड लैंड देयर इफेक्ट ऑफ प्लांट एनिमल, किस प्रकार से प्लांट एनिमल में इफेक्ट पड़ता है, जैसे लैंड में डिफरेंसेस होते हैं। फिर डिस्पर्सल ऑफ प्लांट एंड एनिमल बायोडाइवर्सिटी, डिस्पर्सल ऑफ प्लांट एंड एनिमल, मतलब किस प्रकार से जो एनिमल और प्लांट का जो विसरण हुआ मतलब वितरण हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ से किस प्रकार, मतलब जैसे डिफरेंसेस होते हैं तो प्लांट और एनिमल में भी डिफरेंसेस आते हैं, जगह का अंतर होता है। तो फिर हम लोग बायो जियोकेमिकल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हम लोग इसमें जो जैवीय जो होता है मतलब भू रासायनिक चक्र जो होते हैं, जैवीय भू रासायनिक चक्र होता है, इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं भू रासायनिक चक्र में, जैसे कार्बन चक्र हो गए, ऑक्सीजन चक्र हो गए, हमारे नाइट्रोजन चक्र है, हाइड्रोजन चक्र है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे ये तो हमारे ऊर्जा प्रवाह का एक संचालन के लिए, ऊर्जा प्रवाह के लिए किस प्रकार से एक ट्रांसफ़र होता है, उसका उत्पत्ति और विनाश कैसे होता है, इसके बारे में देखेंगे कि चक्र जनरली वही देखा जाता है कि उसका साइकिल कैसे बनता है। ठीक है, जिस तरह जल चक्र के बारे में जानते हैं उसी तरह सब चक्र बनता है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। उसके अलावा हम लोग फास्फोरस और सल्फर का भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो है साइकिल बनता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कौन, ये हमारा मॉड्यूल 2 खत्म हो गया। मॉड्यूल 3 में देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बायोम्स। बायोम्स क्या है, जियोम होता है एक प्रकार का, किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार से वनस्पति पाए जाते हैं, वहाँ के वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, और उस जीव जंतु में जो क्लाइमेट का जो प्रभाव पड़ता है, उस सब चीज़ मिला के जो उस क्षेत्र का जो संक्रमण क्षेत्र होते हैं उसी को हम बायोम कहते हैं। उसमें इकोटोन को पढ़ेंगे, एक टॉपिक्स है उसमें, कम्युनिटी पढ़ेंगे, समुदाय के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट बायोम, ग्रास बायोम, ग्रासलैंड बायोम और डेजर्ट बायोम, ये सब क्या है वहाँ के। अभी तो बताएं कि संक्रमण क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में अलग अलग डिफरेंसेस पाए जाते हैं, जैसे डेजर्ट में अलग अलग जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ग्रासलैंड में अलग अलग जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं। तो ये तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरी इन इंडिया एंड झारखंड। ठीक है, जैसे होता है ना नेशनल पार्क्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कितने नेशनल पार्क्स हमारे इंडिया और क्या उसका नाम बोलते हैं, हाँ अभ्यारण्य, जिसको सेंचुरी बोलते हैं, और राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कितने हमारे झारखंड में है, इंडिया में है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल 4 आ जाता है। 4 में क्या पढ़ना है, क्लाइमेट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बायो रिसोर्सेज। हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि जो जलवायु है वह किस प्रकार से निर्धारक है, किसका, ऑफ बायो रिसोर्सेज से का किस प्रकार से जो जलवायु है वो निर्धारक होते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर बायोडाइवर्सिटी, डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल कंजर्वेशन, ये सब सारे क्या हैं,
डिग्रेडेशन, सस्टेनेबल सतत संरक्षणीय क्या होता है उसके बारे में, उसके फैक्टर्स पढ़ेंगे, जैसे कि सॉइल फॉर्मेशन, उसका फैक्टर, सॉइल इरोजन, ये सारे दिया हुआ है यहाँ पे। हाँ देखो, सॉइल फॉर्मेशन, फैक्टर, सॉइल इरोजन एंड इसके जो कंजर्वेशन है, उसका संरक्षण है, उसको किस प्रकार से किया जाएगा उसके बारे में जानेंगे। इरोजन तो जानबे करता है, वो पढ़ा है लास्ट सेमेस्टर में। उसके बाद फैक्टर्स एंड उसके सॉइल इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन का क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में देखेंगे। प्रजेंट स्टेटस ऑफ सॉइल इन इंडिया, अभी क्या स्टेटस है सॉइल का इंडिया में उसके बारे में देखेंगे। डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, उसका जो नहीं, ये तो सॉइल ऑफ इंडिया हो गया स्टेटस। और डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ बैरन आइलैंड, मतलब बैरन मीन्स बैरन मीन्स क्या होता है कि परती भूमि, हमारा बंजर जो भूमि है उसको इंडिया में किस प्रकार से डेवलपमेंट, विकास और उसका मैनेजमेंट किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, अभी पहला हुआ है, फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा में वही है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है। इसमें भी उसी टाइप से सारे क्वेश्चंस रहेंगे, पैटर्न जो पीछे था। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका मॉड्यूल 1 में क्या है। मॉड्यूल 1 में हम लोग देखेंगे इंडिया का स्ट्रक्चर, फिजियोग्राफी, उस किस प्रकार से उसकी संरचना है, और उसका उसके एक प्रकार का परिचय पढ़ेंगे, किस प्रकार से उसका भौतिकीय क्या है, स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिजिकल फैक्टर्स क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ड्रेनेज, जैसे ड्रेनेज हमारा क्या है, अपवाह तंत्र। पेनिसुलार और एक्स्ट्रा पेनिसुलार मीन्स मतलब हमारे प्रायद्वीपीय और अप्रायद्वीपीय जो क्षेत्र में जितने भी है ड्रेनेज सिस्टम, उसके बारे में देखेंगे। क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक रीजन पढ़ेंगे, वो हम जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, फिर जलवायु क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। इडेफिक, एक मिनट, इडेफिक एंड बायोटिक रीजन ऑफ इंडिया, मतलब इसका अर्थ होता है कि इडेफिक एंड बायोटिक रीजन ऑफ इंडिया मीन्स भारत में जो मिल रहा है उसके जैविक प्रदेश जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, इंडियन फॉरेस्ट एंड देयर इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस, हम लोग का जो इंडिया का जो फॉरेस्ट है और वो जो इम्पोर्टेंट रखता है, हमारे महत्वपूर्ण रखता है, महत्व रखता है किसमें, ये इकोनॉमी में, हमारे जो इकोनॉमिक में किस प्रकार से महत्व है वो जंगल का, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, मॉड्यूल 2 में आ जाएंगे, एग्रीकल्चर सिस्टम है, ठीक है, एग्रीकल्चर सिस्टम इन इंडिया, हमारे जो कृषि प्रणाली है, प्रतिरूप है, मतलब उसका प्रतिरूप में इस पैटर्न है। उसके बाद इंटेंसिव एग्रीकल्चर, गहन कृषि किस प्रकार से होते हैं, एग्रीकल्चर रीजन क्या क्या है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आए हैं उसके अनुसार क्या क्या है, एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। ये हम लोग मतलब इंडिया के जितने भी कृषि क्षेत्र हैं उसके हर एक क्षेत्र के फसल, प्रतिरूप, कृषि प्रदेश, हरित क्रांति में जिस प्रकार से चेंजेज आया उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद है इसमें सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटन, शुगर, मिनरल बेस्ड, आयरन, स्टील, ग्रेनाइट इंडस्ट्री इन झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट में जैसे कि सरफेस, वाटर और एयर, हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ का, जो परिवहन करते हैं वो 3 प्रकार से करते हैं, एयर, एज ये वाटर और सरफेस, 3 चीज़ें, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे किस प्रकार से हम लोग नेशनल हाईवेज वगैरह, हम लोग नेशनल जल परिवहन के जिस नेशनल जलयान का प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, मार्ग जो है उसके बारे में, जल मार्ग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर मॉड्यूल 3 में हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन और बक्साइट, मैग्नीज एंड एटॉमिक मिनरल्स, पावर रिसोर्सेस, कोल, पेट्रोलियम, विंड एनर्जी इन इंडिया, सारे क्या है, ये मिनरल्स हैं। मिनरल्स तो यहाँ तक होंगे, और पावर रिसोर्सेस हो जाएंगे। ये पावर रिसोर्सेस और मिनरल्स के बारे में, दोनों के बारे में पढ़ना है हम लोग। मिनरल्स कितने हैं वो तो जानते हो, खनिज पदार्थ जिसको बोलते हैं, कोयला, बक्साइट, मैग्नीज, जितने भी एटॉमिक मिनरल्स में कौन आ जाएंगे, थोरियम, यूरेनियम, ये सब सारे एटॉमिक रीजन में आ जाएंगे। फिर पावर रिसोर्सेज में कोल, पेट्रोलियम, विंड एनर्जी, सब पावर रिसोर्सेज में आएंगे, ठीक है। उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। फिर रीजनल ज्योग्राफी में मिडिल गंगा, लोअर गंगा और छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, ये क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से वहाँ का क्षेत्र है, फिजिकल एज ए फिजिकल, क्लाइमेटिकल, ये सब सारे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मॉड्यूल 4 में है स्टडीज ऑफ ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम,
हम लोग जोग्राफिकल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे कि अनरिएबिलिटी जो हमारे मतलब रेनफॉल हो रहे हैं, मतलब किसी उसका कोई मतलब अविश्वसनीय, मतलब कोई कभी भी कहाँ भी कैसे भी पानी आ जाता है, आ रहा है, उसका कहीं बाढ़ आ जा रहा है, कहीं सूखा पड़ जा रहा है, ये सारे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम ऑफ सॉइल सैलिनिटी मीन्स हमारा जो जितने भी मृदा हैं वो किस प्रकार से लवणीय होते जा रहे हैं, वो रीज़न क्या है, और किस प्रकार हम लोग उसके फैक्टर्स पढ़ेंगे और उसका निवारण के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके इट्स मिटिगेशन मीन्स उसके निवारण के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटीज़। हम लोग यहाँ का जो समस्या है क्या है, भौगोलिक समस्या जो भारत में है, भूमि अधिग्रहण का, गंदी बस्ती का, और पूर्णवास समस्याएं हैं उसके बारे में। पूर्णवास मीन्स कि यहाँ से वहाँ का स्थान प्रवास करना, इस प्रकार से जो समस्याएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चलो, ये हमारा दूसरा हो गया। अब हम तीसरा जो है पेपर कोर्स 7 के बारे में देखेंगे। कोर्स 7 में क्या पढ़ना है उसके बारे में देखते हैं। कोर्स 7 में ज्योग्राफी ऑफ झारखंड के बारे में पढ़ना है। जिस तरह ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़े थे, हम ज्योग्राफी ऑफ झारखंड के पैटर्न वही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं। चलो, पहला है मॉड्यूल 1 में। मॉड्यूल 1 में हम लोग क्या है, झारखंड का रिलीफ, उच्चावच, ड्रेनेज पैटर्न, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। जिस तरह प्रकार से हम लोग इंडिया में देखें कि फॉरेस्ट किस प्रकार से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखता है, उसी तरह झारखंड में किस प्रकार इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखता है जो फॉरेस्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। ड्रेनेज पैटर्न हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र वही नदी तंत्र के बारे में। उसके बाद फिजियोग्राफी, उसका संरचना, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिर मॉड्यूल 2 में क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर इरिगेशन। एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे इरिगेशन टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर क्रॉप्स, फूड्स क्रॉप, मेजर फूड क्रॉप्स क्या है। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन कॉम्प्लेक्सन, कॉम्पोजिशन, सेक्स, एज एंड रिलीजियस। ये सारे क्या है, ये हमारे झारखंड का पहला है इरिगेशन, मतलब सिंचाई के बारे में, उसका टाइप्स के बारे में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर मेजर क्रॉप्स, मतलब प्रमुख यहाँ का खेती क्या है, मतलब उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पॉल्यूशन, मतलब पॉपुलेशन मीन्स मतलब यहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, हम लोग का जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है किस प्रकार से हो रही है, उसका भी वितरण बारे में पढ़ेंगे। फिर पॉपुलेशन कंपोजिशन, जैसे सेक्स, एज, रिलीजियस, इस सब के बारे में कि ये किस प्रकार से कहाँ ज़्यादा है सेक्स रेशियोज़, कहाँ पे डिफरेंसेस होता है, कहाँ पे उसके बाद रिलीजियस किस प्रकार से यहाँ पे पाए जाते हैं, इस सब हम लोग देखेंगे इसमें। फिर मॉड्यूल 3 में चल जाएंगे तो रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सॉइल, वाटर, मिनरल रिसोर्सेज, ये सब सारे पढ़ेंगे। कोल, यूरेनियम, ये सब सारे पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन, जिस प्रकार से इंडिया में पढ़ रहे थे उस प्रकार से हम लोग ये झारखंड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि झारखंड में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसका डेवलपमेंट है, उसका कंजर्वेशनल एंड नॉन कंजर्वेशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेजर हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग का जो हाइडल प्रोजेक्ट क्या है, जल के द्वारा जो हम लोग यूज़ करते हैं, क्या थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट अलग है। हाइड्रो में जैसे कि हम लोग ने बांध बना के जो बिजली का उत्पादन करते हैं वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार से सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हम लोग के जो जितने विद्युत उत्पन्न होते हैं दो प्रकार से, अभी जनरली तो ज़्यादा देखा जाता है तो दो टाइप्स में होता है, पहला हाइड्रोल और दूसरा थर्मल। और उसके बाद पवन है, हमारे सोलर है, ये सब सर जो ये नवीकरणीय है, ये ऊर्जा स्रोत में आते हैं। ये हम लोग थोड़ा अभी बहुत इसमें डेवलप करने की आवश्यकता है, लेकिन इसमें ज़्यादा हम लोग थर्मल और हाइडल के बारे में जानेंगे। फिर इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी अगर उद्योग होता है वहाँ कहाँ कहाँ स्थापित होता है उसके बारे में जानेंगे। लोकेशन, फैक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, आयरन एंड स्टील एंड सीमेंट के बारे में, जो आयरन, स्टील और सीमेंट के बारे में ही जानेंगे कि किस प्रकार से झारखंड में कहाँ कहाँ लोकेट करता है, कहाँ पे उद्योग स्थापित करता है, और वहाँ का उद्योग स्थापित करने के लिए क्या क्या कारण है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर मॉड्यूल 4 में हम लोग देखेंगे कि हाउस टाइप्स एंड उस वहाँ के जो हमारे बसाव है और वहाँ का जो टाइप्स ऑफ जो
विलेज हैं, गांव है, उसके बारे में देखेंगे। साउथ छोटा नागपुर के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, टूरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के जनजातीय बारे में पढ़ेंगे, सोशल इकोनॉमिक्स फैक्टर्स के बारे में हम लोग। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल में भी वही है, प्रैक्टिकल 75 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग टॉपिक्स के बारे में जानेंगे।